देखा आगेन हम पचे किसानवाणी के अपना पचन के बहुत बहुत स्वागत है यह कार्यक्रम में ही। और बता दी जाए कि यह कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय भारत सरकार। तो भैया अब जैसे बात करते रहन कि धान के समय एकदम आगा है त का होथे कि बासमती गैर बासमती या मेर के जो धान है एकर उन्नत किस्में बहुत मिल रही है बाजार में आई और हर तरह के आए। तो इनका जो किस्म आई इनके बारे में कुछ बात अपना से करब। AIR 64 इस तरह के कई सारे जो हमार धान की किस्में आई। तो एक ठे होती पूसा, एक के बारे में बता दी जाए कि यह हमारे उत्तर भारत के सिंचित क्षेत्रों के लाने हमारे मध्य प्रदेश के लाने बहुत उपयुक्त होते। तब पूसा 44 अगर अपना पची लेब तो एकर फसल अवधि आए या 130 से 140 दिन में पक जाती और पौधा की ऊंचाई लगभग 95 से 90 सेंटीमीटर होती और 95-90 से लेके 100 सेंटीमीटर तक होती। अर्धबोनी किस्म कहलाऊ थी और एकर जो दाना होते वो मध्यम आकार का होते और पतला होते। एकर उपज लगभग 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हुई जाती। तो अपना से कहें का मतलब यह है कि अगर पूसा 44 अपना लगाओ तो फायदेमंद आए। और एक ठे और होती 44-677 यह मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में सिंचित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होते। एकर अवधि 115 से 120 दिन होती। पौधे की ऊंचाई लगभग 90 सेंटीमीटर होती और एकर दाना मध्यम आकार का पतला और लंबा होते और 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यह उपज मिलत ही हमें। तक कहे के मतलब यह है कि अगर अपना पचे यदि करे चाहिए हैं और अब कैसे सोचे का समय नहीं रहेगा, अब करें का समय आएगा। तब बुआई का समय तो यह है कि जून के आखिरी सप्ताह में नहीं तो जुलाई के प्रथम सप्ताह तक कीन जाते और अगर पानी की समस्या हो जाए तो अगस्त तक एकर बोनी कीन जा सकते। बीज की मात्रा के बारे में बता दी जाए कि 12 से 13 किलो बीज से उगाई गई जो पौधा है वो 1 एकड़ की रोपाई के लिए पर्याप्त होती और सीधी बिजाई द्वारा धान लगाने के लाने लगभग 80 से 100 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती। अब बात की जाए खाद और उर्वरक के तो ढैंचा 30 किलो प्रति हेक्टेयर और 35 से 40 दिन की फसल रोपाई से 10 दिन पहले खेत में मिट्टी पलट कर हल से दबा देगा चाहिए। और जल्दी धान के लाने एकर मात्रा आधी भी की जा सकती है। अब रोपाई के समय में यह है कि जुलाई के प्रथम या द्वितीय सप्ताह तक पौधा के आयु के अनुसार यानी 25 से 30 दिन में ही नर्सरी की रोपाई कर देंगे चाहिए। अगर खरपतवार हो जाए तो उन्हीं कौन मेर से हटाने के चाहिए बता दी जाए। ता जौन बैन वीड होए या जौन होते 2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खरपतवार नियंत्रण में ही या जौन वैन वीड आए उखर घोल बनावे के चाहिए और वही छिड़काव करे के चाहिए। कीट और बीमारियों के बारे में बात की जाए अपना से कि पौधों की बीमारियों से सुरक्षित रखने के लिए ये जरूरी है कि हमें बीज का शोधन अवश्य करने का चाहिए। 10 ग्राम बाविस्टिन और 1 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 10 लीटर पानी में ही घोलकर उमा बीज का ही 24 घंटे तक डुबो के रखने का चाहिए, तब जाके वही बोने का चाहिए। ता धान की रोपाई के 1 सप्ताह पर ओमा जड़ की सुंडी और दीमक की रोकथाम के लाने बता दी जाए। अक्सर यह समस्या हुई जाती तो एक ही रोकथाम के लिए अपना का बता दी जाए कि 1 लीटर क्लोरोपाइरीफास जो होते वो डालने के चाहिए। 500 मिलीमीटर बरोलोपाइरीफाइसिस जो होते वो डालने के चाहिए और एकर प्रयोग खड़े पानी में ही करे के चाहिए। खड़ा पानी मतलब गर्म पानी न हो, बीच के पानी जैसे पानी होते वह पानी में ही करे के चाहिए। और पत्ती लपेट और तना छेदक के रोग हुई जाते अगर तो उखे रोकथाम के लिए 25 से 40 दिन की फसल में ही 7.5 किलो कार्टैप हाइड्रोक्लोराइड डालने के चाहिए और एमा भी 5 किलो मार्शल दवा डालने के चाहिए जो दानेदार का प्रयोग करने के चाहिए। और ये दवाइयां फसल का 15 से 20 दिन तक सुरक्षा प्रदान करती। यह तो रही भैया धान के बारे में कुछ जानकारी। अपना पचन का बता मैं क्या अपना पचन तो कर ही रहे हैं, पर देखा भैया कुछ हर बार
कुछ बदल जाते, कुछ और नई किस्म आ जाती और कोई नई रोग नियंत्रण के लाने दवा आ जाती। अब चला जाए मनोरंजन की दुनिया में, चला जाए मनोरंजन की दुनिया में। ले चला पटना बाजार हो जिया ना लागे घरवा। ले चला पटना बाजार हो जिया ना लागे घरवा। ले चला पटना बाजार हो जिया ना लागे घरवा। टिकवा के संग पिया नथिया के नादा। टिकवा के संग पिया, टिकवा के संग पिया, टिकवा के संग पिया, टिकवा के संग पिया नथिया के नादा। झुमका के नादा, झुमका के नादा चमकदार हो जिया ना लागे घरवा। झुमका के नादा चमकदार हो जिया ना लागे घरवा। ले चला पटना बाजार हो जिया ना लागे घरवा। हंसुली के संग पिया सिकरी दिया दा। हंसुली के संग पिया, हंसुली के संग पिया, हंसुली के संग पिया, हंसुली के संग पिया सिकरी दिया दा। कंगना दिया दा, कंगना दिया दा नगदार हो जिया ना लागे घरवा। कंगना दिया नगदार हो जिया ना लागे घरवा। ले चला पटना बाजार हो जिया ना लागे घरवा। मुंदरी के संग पिया तिलरी दिया दा। मुंदरी के संग पिया, मुंदरी के संग पिया, मुंदरी के संग पिया, मुंदरी के संग पिया तिलरी दिया दा। अंगिया के संग पिया चुनरी की नादा। अंगिया के संग पिया, अंगिया के संग पिया, अंगिया के संग पिया, अंगिया के संग पिया चुनरी की नादा। गोटा लगा दा, गोटा लगा दा रंगदार हो जिया ना लागे घरवा। गोटा लगा दा रंगदार हो जिया ना
चल पटना बाजार ओ जिया ना लागे घरवा, ले चल पटना बाजार ओ जिया ना लागे घरवा, ना लागे घरवा, ना लागे घरवा। तो लगा बढ़िया गाना, सुना जाए यह महत्वपूर्ण जानकारी। किसान भाइयों और बहनों नमस्कार। सीधी धान की बुआई, इस विधि के बारे में वो जानकारी देंगे हमें, और उसे संक्षेप में DSR विधि भी कहा जाता है। तो हमारे बीच हैं कृषि विज्ञान केंद्र शहडोल से आए हुए विशेषज्ञ श्री BK प्रजापति जी। आइए जानते हैं उनसे। डॉक्टर साहब नमस्कार। आप जी। अब जो है जैसे ही आपकी 15 से 20 दिन का अगर धान हो, जैसे ही होता है, मतलब अगर खेत में जो है आपको 2 से 3 पत्ती दिखाई देती है, तो उसके बाद पोस्ट इमरजेंस खरपतवारनाशी, जैसे मैं आपको एक बता दूं, जैसे बिस्पायरिवैक् सोडियम बहुत ही प्रचलित जो है खरपतवारनाशी, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो यह सकरी, चौड़ी और सेजेस तीनों प्रकार के खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। इसके अलावा पिनॉक्सुलम भी है, इथॉक्सी सल्फ्यूरान भी है, एजिम सल्फ्यूरान भी है। तो कई तरीके के जो है बाजार में विभिन्न प्रकार के खरपतवारनाशी जो है उपलब्ध हैं, आप इनका चयन कर सकते हैं। अब जो है मैं आपको पोषक तत्व का किस प्रकार से उपयोग करना है वो इसमें आपको बता दूं, क्योंकि किसान भाई DAP के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं और कई बार किसानों के फोन आ रहे, सर DAP जो है हमें नहीं मिल पा रही। तो किसान भाई आप DAP की ओर मत भागिए। DAP के विकल्प के रूप में कई पोषक तत्व जो है हमारे यहाँ सोसाइटीज में, जिले में उपलब्ध हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, अगर किसान भाई अगर उनको यूरिया सुपर पोटास मिल रहा है तो आप यूरिया सुपर पोटास को जो है आप उसका चयन कर लीजिए। यूरिया की जो है आपको 5 बोरी लगेगी, सिंगल सुपर फास्फेट की 7 बोरी लगेगी, और पोटास की जो म्यूरेट ऑफ पोटास बोला जाता है उसकी जो है 70 से 75 किलो जो है आपको प्रति हेक्टेयर, मतलब 2.5 एकड़ में जो है आपको इस पोषक तत्व की आवश्यकता पड़ेगी। सिंगल सुपर फास्फेट जो है इसका सबसे बेनिफिट ये है कि फास्फोरस के साथ जो है सल्फर और कैल्शियम अतिरिक्त पोषक तत्व जो है हमें फ्री में मिल जाता है, जो पौधों के लिए जो है बहुत ही उपयोगी होता है। अच्छा। अगर जो किसान यूरिया, सिंगल सुपर फास्फेट और पोटास नहीं डाल रहे हैं, अगर उनको 12-32-16 मिल रहा है मान लीजिए विकल्प के रूप में, तो कृषक भाई आप 12-32-16 को लीजिए। अच्छा। उसके लिए जो है आपको 3.5 बोरी जो है यूरिया और 3.5 बोरी जो है 12-32-16 का आप उपयोग कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपको जो है 20-20-0 अगर मान लीजिए सोसाइटीज में, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको 4 बोरी यूरिया लेना है और जो है आपको 3 बोरी जो है 20-20-0-13 का लेना है और 3 बोरी जो है सिंगल सुपर फास्फेट का लेना है। ये जो है कैलकुलेशन के बाद में ये आपको बता रहा हूँ बोरी की सीधी मात्रा, जिससे आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। क्योंकि पोषक तत्व का उपयोग जो है हमेशा मिट्टी की जांच के आधार पर ही करना चाहिए। और मिट्टी की जांच के आधार पे जो है मुख्य रूप से अनाजी फसलें जैसे धान है, तो इसमें 120-60 केजी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास को बोला जाता है। तो ये कैलकुलेशन के बाद जो है, गणना के बाद मैं आपको इन विकल्पों को आपको बताया, जिससे किसान भाई जो है अधिक परेशान न हो। जी। तो आप इन पोषक तत्वों का उपयोग कर सकते हैं। अब किसानों के लिए मैं बता दूं कि फास्फोरस और पोटास का उपयोग जो है पूरी मात्रा जो आपको फास्फोरस और पोटास की है, बुआई के तुरंत बाद आपको, मतलब बुआई के साथ साथ आपको इसको डालना है। जी। नाइट्रोजन जो है यूरिया के रूप में जो है, तो उसमें जो है आधा जो है यूरिया जो है उसको पहले बुआई के बाद, मतलब पहली बुआई में साथ में करना है। उसके बाद जो है बची हुई 50% जो है आधी यूरिया, उसको जो है 30 दिन के बाद, फिर 60 दिनों के बाद जो है अगर आप डालते हैं तो यूरिया, कई बार बारिश होती तो यूरिया बह भी जाती है। तो अगर आप तोड़ कर डालते हैं तो पौधे को आवश्यकता अनुसार मिलेगा भी और मिल भी जाएगा, और आपकी यूरिया बहकर भी दूसरे के खेतों में नहीं जाएगी। सीधी बुआई में जो है दूसरी एक समस्या आती है जिंक की। कई बार हमारे शहडोल की मिट्टी में जो जिंक की कमी है, तो आप देखेंगे जिंक की कमी को पहचान के लिए धान के पत्तों पे जो है कत्थे कत्थे धब्बे बन जाते हैं, जैसे कोई पान खा के थूक देता, उस प्रकार के। तो उसके निराकरण के लिए जो है आप बुआई के समय जो है आप जिंक सल्फेट जो है 10 किलो प्रति एकड़, अगर 21% का जिंक सल्फेट है तो आप उपयोग कर लीजिए उसका, या जिंक सल्फेट 33% का है तो आप उसकी 6 किलो मात्रा प्रति एकड़ उपयोग कर लीजिए। या EDTA है तो EDTA की मात्रा 2 से 3 किलो प्रति एकड़ आपको उपयोग करना होता है बुआई से जस्ट 10 दिनों के बाद। कभी भी जिंक और फास्फोरस को एक साथ मिक्स करके नहीं बुआई किया जाता, क्योंकि फास्फोरस और जिंक एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। अच्छा। अगर फास्फोरस मिल जाएगा पौधे को, अगर ज्यादा रहेगा तो जिंक पौधे को नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए जिंक का उपयोग 10 दिनों के बाद जो है आप खेत में निश्चित रूप से आप कर लिए। अगर आप इसका उपयोग नहीं किए हैं तो जिंक सल्फेट जो है उसकी 50 ग्राम मात्रा को जो है एक टंकी में घोलकर जो है आप छिड़काव कर लीजिए। दूसरी जो है एक समस्या आती है लोहे की।
पौधे में आयरन की कमी देखने को मिल जाती है। उसकी पहचान होती पत्ती के जो धान का पत्ता ऊपर जो है दोनों कोने जो है सफेद होते हुए नीचे की ओर आते हैं जी। तो इसके लिए भी कुछ नहीं, आपको फेरस सल्फेट जो है उसकी 50 ग्राम मात्रा जो है आप प्रति टंकी लेकर जो है आप अगर छिड़काव कर देते हैं तो निश्चित रूप से आपका यह भी जो है निराकरण हो जाएगा। बिल्कुल। अन्य जो जैविक के अंतर्गत जो है आप एजोला का निश्चित रूप से आप धान की फसल में उपयोग करिए, क्योंकि यह शैवाल है तो वायुमंडल नाइट्रोजन को जो है भूमि में स्थिरीकरण करेगा, पौधे को ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध होगा। इसके अलावा माइकोराइजा है। माइकोराइजा एक तरीके का कवक होता है जो पौधों की जड़ों को बढ़ाने का काम करता है। इसकी जो है 3 से 4 किलो मात्रा 30 से 40 किलो गोबर में मिलाकर जो है प्रति एकड़ अगर आप छिड़काव कर देते हैं और उसके बाद आप देखेंगे कि जैसे ही जड़ों वॉल्यूम बढ़ेगा, उसका आकार संरचना बढ़ेगी तो फास्फोरस की और जिंक की जो है उपलब्धता पौधे को ज्यादा से ज्यादा हो जाएगी, कैल्शियम बढ़ जाएगा। अगर सूखा मान लीजिए पड़ता है तो पौधे के लिए जो सूखा से लड़ने की क्षमता इसमें बढ़ जाएगी, क्लोरोफिल बढ़ जाएगा, कल्ले ज्यादा बनेंगे और निश्चित रूप से जो है उत्पादन में जो है आपकी वृद्धि हो जाएगी। तो ये पोषक तत्व के बारे में आपको बताया। किसान भाई जो है अगर जैविक के अंतर्गत है तो निश्चित रूप से जो है आपको 10 से 15 किलो कुंटल जो है या टन में आप बात करें 10 से 15 टन जो है गोबर सड़ी हुई जो है प्रति हेक्टेयर जो है बुआई जैसे लास्ट जुताई होती तब आप कर लीजिए या 15 दिन पूर्ण में आप मिश्रित कर लीजिए। लेकिन तना छेदक कीट के नियंत्रण के लिए जो नीम की अगर खली मिल जाए तो निश्चित रूप से किसान भाई जो है आप 70 से 80 किलो नीम की खली प्रति एकड़ आपको उपयोग करना होता है। तो यह जो है आपको मैं तरीके बताए। इसके अलावा ऐसे कीट बीमारियां हैं तो जैसे तना छेदक कीट है तो तना छेदक कीट के लिए जैसे आपको मैं नीम की खली का उपयोग बताया, उसके अंतर्गत जो है रासायनिक कीटनाशक के नियंत्रण के लिए आपको मैं बता दूं दवाएं जैसे क्लोरपायरेफॉस है, क्विनोलफोस है, फ्लूमेंडावाइड है, कार्टाफ है, क्लोरेंट्रानिलीफोल है। इन दवाओं का आप छिड़काव कर सकते हैं। अगर माहू लगता है तो माहू के लिए जिसको ब्राउन प्लांट ऊपर बोला जाता है, इसमें जो है धान का जो खेत है वो गोल गोल पैचेस में पैरा बन जाता है, मतलब सूख जाता है। आसान किसानी भाषा में हम आपको बताएं तो इसमें आप इमिडाक्लोपिड नामक दवा का छिड़काव कर सकते हैं। नाइट्रोजन का उपयोग ना करें, कम से कम कर दे उस अवस्था में। पाइमेट्रोजिन दवा का उपयोग करें, थायोमेथिक्साम नामक दवा का उपयोग करें तो इनका आप उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे यहाँ जो कट वम जो होता है या केस वम जो है वह भी बहुत ज्यादा होता है। तो जैसे मैं तना छेदक कीट के लिए जो दवाएं बताएं आप उन दवाओं का उपयोग कर सकते हैं। और बीमारियों के अंतर्गत हमारे जिले मुख्य रूप से जो होता है ब्लास्ट सबसे बड़ी समस्या है, जिसमें भूरे धब्बे बनते हैं और बीच का धब्बा जो है नाव के आकार में सफेद सफेद होता है। तो उसके लिए ट्राइसाइक्लाजोल या प्रोपिकोनाजोल नामक दवा का उपयोग कर सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बीमारी हमारे यहाँ जो है लाही फूटने की, जो फाल्स स्मट बोला जाता है। इसमें दाने जो है संतरे रंग के हो जाते हैं, इस पे काले काले जो है उसके बाद जो है हो जाएंगे और अंडे जो है भूमि पर हवा के माध्यम से उड़ते रहते हैं। उसके लिए जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड उसका उपयोग कर सकते हैं, क्लोरथेनोलिन का उपयोग कर सकते हैं, प्रोपिकोनाजोल नामक दवा का उपयोग आप निश्चित रूप से कर सकते हैं। तो ये मुख्य रूप से कीट बीमारियां जो है किसान भाई आप अपने नजदीकी जो कृषि विस्तार अधिकारी आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं, हमसे भी कृषि विज्ञान केंद्र में आकर जो है आप संपर्क कर सकते हैं और जो है किन कीट बीमारियों का जो है आप निराकरण कर सकते हैं। अगर आप इन सभी तकनीकों का अगर अपनाते हैं निश्चित रूप से जो है आपको प्रति हेक्टेयर या प्रति एकड़ अगर आपको मैं बोलूं तो 18 से 22 कुंटल तक आपको जो है धान में उत्पादन प्राप्त होगा सीधी धान की बुआई से। और इससे जो है पूर्ण में आपको विभिन्न लाभ बताए आप उससे भी जो है अवगत हो सकते हैं। बिल्कुल। ये बीच में जो है ये बात आई थी कि हल्की और भारी मृदा, तो हमारे जिले में जो है जैसे आपने बताया था कि हल्की मृदा ज्यादा है, बहुतायत में है, तो उसके संदर्भ में मैं जानना चाहूंगा। और उसके अलावा जो मशीन जो 1-2 मशीन आपने सीड ड्रिल और कुछ एक और मशीन बताया था, तो उसके विषय में और ज्यादा जानकारी कहाँ से हमारे किसान भाई प्राप्त? किसान भाइयों जैसे हल्की मिट्टी का उद्देश्य मतलब रेतीली मिट्टी से है जी जी, जो बहुत जल्दी उसमें पानी लगता नहीं है और पानी जो है उसमें जो है निकल जाता है, बिल्कुल इन्फिल्ट्रेट हो जाता है या जल्दी पानी सोख जाता है। अगर किसानी भाषा में बताऊं आपको, भारी मिट्टी मतलब काली मिट्टी होती है, जिसे पानी एक बार लग गया तो लंबे समय तक जो है मिट्टी में पानी जो है टिका हुआ रहता है। और जो आपकी मशीन की बात आप करें तो मशीन में मुख्य रूप से मल्टी क्रॉप प्लांटर मशीन जो है जो सब्सिडी के माध्यम से हमारे कृषि अभियंत्रिकी यंत्र जो नरसरहा में ऑफिस है वहां पर जो है उनके कार्यालय से में भी आपको यह मशीन मिल सकती। कई किसान जो है हमारे यहाँ जिले में जो है कस्टम हायरिंग के माध्यम से इसको ले भी चुके हैं, उनसे भी आप किराए पे ले सकते हैं। और सीड ड्रिल मशीन जो मैं आपको बताया, आमतौर में हर किसान जो है सीड ड्रिल मशीन को जानता है। ये 40
से 45 HP की मशीन ट्रैक्टर से ये चलती है। उसमें नीचे जो है नालियां बनी होती है, मतलब जुताई वाली, उसमें पाइप लगे हुए होते हैं, ऊपर ड्रम में 2 खांचे होते हैं, पीछे की ओर जो होता है बीज डालते हैं, आगे की ओर खाद डालते हैं। तो इसमें जो है बीज जो है पहले खाद गिरेगा, खाद के ऊपर जो है बीज गिरता है एक्चुअली। तो जब भी पौधे को जरूरत होती है तो उसको आसानी से जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास जो है पानी में घुलकर पौधे को उपलब्ध हो जाता है। सीधी धान की बुआई में यह सावधानी निश्चित रूप से रखनी होती कि उसकी गहराई 3 सेंटीमीटर से ज्यादा ना हो एक्चुअली। अच्छा। तो यह भी जो अगर हम सीड ड्रिल मशीन से करते हैं तो निश्चित रूप से उसकी हमें गहराई भी मेंटेन हो जाती है, और पोषक तत्व जो होते हैं यूरिया, DAP, पोटास या 12-32-16 जो भी विकल्प आपको बताया, वह दाने के ऊपर बीज होता है। तो जब भी पानी में हमारे पोषक तत्व घुलते हैं तो आसानी से पौधे की जड़ें जो होती हैं उनको अवशोषित कर लेती हैं। जी, क्योंकि जो शीघ्र पकने वाली जो किस्म है जो लगभग 4 महीने के आसपास में हो जाती है तो वो उस समय तैयार हो जाएगी, और उसके बाद हम रबी के लिए भी जो है अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसके लाभ है। तो सीधी धान की बुआई के विषय में आपको ये किसान भाइयों को ये जानकारी देने के लिए और साथ ही स्टूडियो में आकर बहुत ही विस्तार से इस विषय के बारे में जो है किसान भाइयों को समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किसान भाइयों, आपको भी धन्यवाद सर। यह गाना हम अपना का सुनवाई थे। चंपा हम बेला
भंवरा हुई के आए जा मोरे गली, भंवरा हुई के आए जा मोरे गली, भंवरा हुई के आए जा मोरे गली। आज भारत का किसान पहले से अधिक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर है। इसका कारण है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा लगभग 10 वर्षों से किसानों के लिए चलाई जा रही अनगिनत योजनाएं, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान समृद्धि योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना इत्यादि। इस वर्ष लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण की दिशा में एक संकल्प लिया कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आए, एग्री टेक को बल मिले, इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को हम ट्रेनिंग देंगे और हजारों ऐसे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भारत सरकार ड्रोन देगी, ट्रेनिंग देगी और हमारे एग्रीकल्चर के काम में ड्रोन की सेवाएं उपलब्ध हो, इसके लिए हम शुरुआत करेंगे। प्रारंभ हम 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये ड्रोन की उड़ान का हम आरंभ कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। भारत सरकार की नई पहल के अंतर्गत ड्रोन दीदी योजना को कार्यान्वित किया गया है। ड्रोन और उसके सहायक एक्सेसरीज की खरीद के लागत का 80% या अधिकतम 8 लाख रुपए तक स्वयं सहायता समूहों को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस क्रांतिकारी पहल से अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए हमारे किसान सक्षम होंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों को ड्रोन के उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन का उपयोग कर पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। आधुनिक हाई रेजोल्यूशन कैमरा और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखते हैं। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों की जानकारी दे सकता है। किसान ड्रोन की उपलब्धता के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। ड्रोन दीदी योजना को अपनाने से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा और इनकी आय में भी वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री जी। कल तक जो हमारे किसान संसाधन के अभाव में कठिनाइयों में थे, वो अब नई तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहे हैं और यही परिवर्तन हमारा नया भारत है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। और अब चला चलता अपना का बता दी जाए कि यह कार्यक्रम के प्रायोजक रहे कृषि मंत्रालय, भारत सरकार। और अब चला जाए और सगलेपन जन से किए जाए जय जवान जय किसान।